अगर ये वाली टीम उस वाली टीम को इतने रनों से हरा दे तो हमारी टीम का चांस बन जाएगा, तो भी हम लोग आगे जा सकते हैं। एक लंबा वक्त हमने इसी कैलकुलेशन में बिताया कि कुदरत के निजाम के आगे इतना भी बरबस होने की जरूरत नहीं है, बेबस होने की जरूरत है। लेकिन रोहित और विराट के जाने के बाद एक बार क्रिकेट में वो दौर फिर से आया है जहां हम फिर से ये करने लगे हैं कि साउथ अफ्रीका जीत दर्ज करेगा वेस्टइंडीज के खिलाफ, और वेस्टइंडीज का रन रेट अगर यहां से नीचे जाता है, हम जिम्बाब्वे को एक बड़ी हार हराते हैं, उसके बाद वेस्टइंडीज को हरा देते हैं, तो हमारा सेमीफाइनल का रास्ता हो जाए। दर्शकों देखिए, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बात यह है कि वो घड़ी आ गई है जहां आज हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा। तय क्या, लगभग तय ही है, कड़वी है लेकिन सच यही है कि इंडिया लगभग फाइनल से बाहर। भाई फाइनल क्या, हम सेमीफाइनल भी नहीं जा रहे और हमें सुपर 8 से बाहर होना पड़ेगा। एक दौर था इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए जिसमें हम लोग क्या करते थे जानते हैं? अगर आपको वो दौर याद होगा तो ये समझिए कि एक लंबा वक्त इंडियन क्रिकेट फैंस का ये रहा जिसमें हम ये चाहते थे कि कुदरत का निजाम जो है हमारे साथ न्याय करेगा, इंसाफ करेगा, और कैसे भी इंडिया की टीम फाइनल में चली जाएगी किसी भी बड़े टूर्नामेंट में। हम जैसे क्रिकेट फैंस, हार्डकोर क्रिकेट फैंस, आप यकीन करिए अपने घरों में हमने ये सपना देखते देखते बिताया है, सोचते सोचते बिताया है, जिसमें ये सोचा है कि अगर इस टीम के मैच में बारिश हो जाए तो अपना वाली टीम आगे चली जाएगी। अगर ये वाली टीम उस वाली टीम को इतने रनों से हरा दे तो हमारी टीम का चांस बन जाएगा, तो भी हम लोग आगे जा सकते हैं। एक लंबा वक्त हमने इसी कैलकुलेशन में बिताया है, लेकिन पिछले कई सालों से भारतीय प्रशंसकों, भारतीय खेल प्रशंसकों ने यह वाला कैलकुलेशन साइड में कर दिया था। मतलब कुदरत के निजाम के भरोसे हम आगे बढ़ने की जो ख्वाहिश, तमन्ना थी वो नहीं रखते थे। हमारे पास विराट कोहली थे, हमारे पास रोहित शर्मा थे, एक दौर में महेंद्र सिंह धोनी हुए, उससे पहले सचिन तेंदुलकर हुए, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी हुए, जिन्होंने हमारी टीम को जीत की आदत लगाई और ये बताया कि कुदरत के निजाम के आगे इतना भी बरबस होने की जरूरत नहीं है, बेबस होने की जरूरत है। लेकिन रोहित और विराट के जाने के बाद एक बार क्रिकेट में वो दौर फिर से आया है जहां हम फिर से ये करने लगे हैं कि अगर साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज को हरा दे तो हमारे लिए मौका बना रहेगा। लेकिन अगर वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और अगर इंडिया वाले ग्रुप में सभी टीमें 2-2 मैच जीत कर रह गई तो भाई साहब इंडिया का कोई चांस ही नहीं। इंडिया का रन रेट -3 है और हम ये उम्मीद भी नहीं करते कि 2 मैच जीतकर इंडिया का रन रेट वेस्टइंडीज से ज्यादा हो जाएगा। वेस्टइंडीज +5 है, यानी दोनों मैच जीतकर भी भारत वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। इसीलिए अब यहां गेम में आता है कुदरत का निजाम। हम उस कुदरत के निजाम से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि साउथ अफ्रीका जीत दर्ज करेगा वेस्टइंडीज के खिलाफ, और वेस्टइंडीज का रन रेट अगर यहां से नीचे जाता है, हम जिम्बाब्वे को एक बड़ी हार हराते हैं, उसके बाद वेस्टइंडीज को हरा देते हैं, तो हमारा सेमीफाइनल का रास्ता हो जाएगा। कितना आसान है, कितनी आसानी से हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसा गेम वेस्टइंडीज खेल रही है ना, उसमें ये उम्मीद कम ही है कि साउथ अफ्रीका जो है हरा सकती है वेस्टइंडीज को, या तो ये बराबरी का मुकाबला हो गया। दर्शकों, मतलब अगर वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को निपटा दिया तो हमारे लिए चांसेस हो जाएंगे लगभग 0। आप क्या उम्मीद करते हो कि हम जिम्बाब्वे को 200 रनों से हरा देंगे, या फिर वेस्टइंडीज को 10 विकेट से, या फिर 200+ रनों से हरा देंगे और हमारा रन रेट जो है सीधे -3 से -6 या -6 या -5 हो जाएगा, या माफ करिए +5 हो जाएगा? क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है। यानी कुदरत के निजाम के भरोसे जब आप क्रिकेट खेलेंगे तो ऐसा होता नहीं है। और देखिए, एक और चीज है, हम क्रिकेट फैंस जो बेहद प्यार करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम से, इंडियन क्रिकेट से, वो कई बार हम लोग ना बहुत ज्यादा खिलाड़ियों पर थोपते भी हैं। अगर आप 2023 का वर्ल्ड कप याद करें, उस एक वर्ल्ड कप फाइनल के बाद जो हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल 19 नवंबर 2023 में हारे रोहित शर्मा की कप्तानी में, उसके बाद किसी भी आईसीसी ट्रॉफी में पहली हार मिली है भारतीय टीम को। लेकिन संयोग ऐसा है, इस तरीके से हारे हैं, इतनी बड़ी हार हारे हैं जिसमें हम इस टूर्नामेंट में पिछड़ गए। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर बहुत सारे लोग सवाल उठाने लगे
लेकिन यही सूर्य कुमार यादव जब पिछले 1.5 साल से हर टूर्नामेंट में लगातार टीम को जितवा रहे थे, यही लोग ये भी कह रहे थे कि सूर्या की कप्तानी टी20 में बहुत शानदार है। तिलक वर्मा के पीछे लोग पड़े हुए हैं। तिलक वर्मा के पीछे लोग इसीलिए पड़े हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि नंबर 3 पर तिलक अच्छा नहीं कर रहे। इसी तिलक वर्मा ने आपको एशिया कप का फाइनल जितवा दिया, तब तो सब कह रहे थे कि अरे बड़ा फाइटर खिलाड़ी है। तो क्या है कि क्रिकेट एक निरंकुश गेम है और उससे ज्यादा निरंकुश हैं हम क्रिकेट फैंस, कि कई बार हम ह्यूमन से, मतलब जो मानव हैं, उनसे भगवानों वाली उम्मीद करने लगते हैं। क्रिकेटर्स भी इंसान हैं, कई बार उनसे गलतियां हो सकती हैं। हाँ, उसका असेसमेंट जरूर होना चाहिए। यह जरूर है कि भारतीय टीम जिस जगह पर आके हारी है, जिस तरीके से हारी है, हमारी टीम उतनी बुरी नहीं है। यह टीम अभी से पहले, वर्ल्ड कप से पहले ऐसा खेल रही थी जिसमें लग रहा था कि अरे ये टीम तो 350 बनाएगी, अरे ये टीम तो 250 बनाती है, ये टीम तो 300 रन बनाती है, हर कोई मैच विनर है। लेकिन अचानक से जो मैच विनर था वो अभिषेक शर्मा जब 4 मैचों में फ्लॉप होता है, हम उसको अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। पूरा का पूरा 1.5 साल क्रिकेट सीजन उसने आपको, वो उस इंडियन क्रिकेट टीम को जहां नीचे के तमाम खिलाड़ी फेल हो रहे थे, उसने आपको जिता कर दिया है। लेकिन फिर भी हम सवाल उठाने लगे। यही तो क्रिकेट है मेरे भाई। हमने तो सचिन तेंदुलकर को नहीं छोड़ा, हमने सौरभ गांगुली को नहीं छोड़ा, हमने महेंद्र सिंह धोनी को नहीं छोड़ा, युवराज सिंह को नहीं छोड़ा। इसीलिए मैंने कहा कि क्रिकेट जो है ना, बेहद निरंकुश गेम है और उससे ज्यादा निरंकुश हैं वो क्रिकेट फैंस, जिन्हें यह लगता है कि अगर उनके मन मुताबिक या उनकी इच्छा के विपरीत हो गया तो फिर आर पार है। कोई भी टीम हमेशा जीतती नहीं रह सकती। हाँ, जो कुछ मैं फिर कह रहा हूं कि जो कुछ सुपर 8 में साउथ अफ्रीका की टीम के साथ हुआ, हमारी टीम उतनी बुरी नहीं है, हमारी टीम बेहतर है। कुछ फैसले भी उसमें गलत लिए गए, लेकिन जो टीम है वो टीम इससे बेहतर और क्या खिला लेंगे आप? संजू सैमसन को आप खिलाना चाहते हैं? संजू सैमसन को इस इंडियन क्रिकेट में कितने मौके मिले हैं और इतने मौके क्या किसी और भी खिलाड़ी को मिले हैं क्या? एक क्रिकेटर है करुण नायर, वो 100 बना के टेस्ट क्रिकेट में लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट से बाहर रहा। जब वापस जाकर के उसने होम सीरीजेस में रन बनाने शुरू किए तो पिछले साल उसकी वापसी कराई गई टेस्ट टीम में। 2 या 3 मैच उसको मौके मिले जिसमें उसने एक आध इनिंग खेला भी, जिसमें 40-50 का आंकड़ा शामिल था, लेकिन उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया। तो क्रिकेट इतना निरंकुश है जहां इतने बड़े देश में लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हर बड़े खिलाड़ी के पीछे कोई दूसरा तैयार हो रहा बड़ा खिलाड़ी खड़ा। जो लोग संजू सैमसन की पैरवी कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को खिलाइए, संजू सैमसन को मौका मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? संजू सैमसन ने क्या झंडे गाड़े हैं पिछले 1.5-2 साल में, जो कुछ उनको मौके मिले हैं, बड़े मौकों पर उन्होंने क्या किया है? तो जब आपका असेसमेंट का तरीका यही है तो फिर थोड़ा फेयर खेलिए। अभिषेक शर्मा जो 4 मैचों में फ्लॉप हुए हैं, अभिषेक शर्मा इससे पहले मैचों में क्या कर रहे थे जब आपकी पूरी की पूरी टीम बेंच पर बैठ के ताली बजा रही थी? क्योंकि वो किसी को आने का मौका ही नहीं दे रहा था। एक लड़का है ईशान किशन, उसकी क्या गलती है? वो पिछले 1 या 2 मैच में फ्लॉप हुआ है, पूरा वर्ल्ड कप आप उसके कंधों पर चढ़कर यहां तक पहुंचे हैं सुपर 8 तक। इसलिए बहुत क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है। बात बस ये है कि ऐसे सिचुएशन में टीम इंडिया हारी, इतनी बड़ी हार हारी है कि जहां से सब कुछ कैलकुलेशन बिगड़ गया और हमको सब कुछ खराब खराब लगने लगा। जो अब तक इस वर्ल्ड कप की टीम में बड़ा अच्छा लग रहा था, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बड़े फिट लग रहे हैं। अब ये जरूर है कि एक फैसला जो मुझे भी बेहद खराब लगा कि भाई अगर आप किसी को उपकप्तान बना रहे हो और आप उपकप्तान को ड्रॉप कर रहे हैं, और उपकप्तान को अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर इस लिहाज से कप्तान को भी ड्रॉप कर देना चाहिए खुद को। क्योंकि सूर्या का फॉर्म अगर सवाल है तो इसमें सबसे बड़ा सवाल सूर्य कुमार यादव का फॉर्म, जिसमें उनको खुद के बारे में कॉल लेना चाहिए। लेकिन आप अक्षर को बिठाते हैं, वॉशिंगटन को अंदर करते हैं, तो ये कुछ सवाल जरूर हैं उस मैच को लेकर। लेकिन कुल मिलाकर वर्ल्ड कप में अब मामला वही है दोस्त, कि आज जिस समय मैं ये वीडियो कर रहा हूं, हमारे वाले मैच से पहले साउथ अफ्रीका का मैच है और वेस्ट इंडीज का। अगर साउथ अफ्रीका की ये मैच जीत जाता है तो हमारे लिए चांसेस बेहतर हैं कि हम फिर जिम्बाब्वे को हराएं और आगे वेस्ट इंडीज को हराएं। हमारे लिए सेमीफाइनल का रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर यहां वेस्ट इंडीज कोई बड़ा खेल कर देता है तो फिर हमारे लिए उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी। और यही है कुदरत का निजाम, जो एक बार फिर से हमें अपने सामने जो है
बेबस कर रहा है कि हे भगवान किसी तरह से बचा लो, हे भगवान साउथ अफ्रीका को प्लीज वेस्ट इंडीज से जितवा दो। कुल मिलाकर बात यह है कि क्रिकेट खेलने के बहुत सारे तरीकों में हमने बदलाव कर दिए हैं। एक और बड़ी बात यह है कि जो रोको की जोड़ी थी हमारे पास, जो बड़े मैचेस में अपना दम दिखाती थी, हमें याद है, आप जो 2024 वाला वर्ल्ड कप याद करिए T20 का, जो है सेमीफाइनल में जब जरूरत थी विराट नहीं चले, पूरी सीरीज में विराट नहीं चले उस वर्ल्ड कप में, लेकिन सेमीफाइनल रोहित शर्मा ने जितवा दिया। मिचेल स्टार्क को जो लपेटा है उस दिन, मिचेल स्टार्क शायद अपने जीवन में कभी कोई किताब या फिल्म बनवाएंगे तो उस एक ओवर का जिक्र जरूर करेंगे जिसमें रोहित शर्मा ने मारा। पैट कमिंस को जो बैट के छक्का मारा, वो पैट कमिंस को मारा गया अब तक का सबसे खतरनाक छक्का। वो चीजें आपकी आंखों में, आपके जहन में अब भी होंगी, लेकिन आप याद करिए कि उस पूरी सीरीज में विराट कोहली चले ही नहीं। और जब इंडिया सेमीफाइनल जीता, कप्तान से पूछा गया कि अरे विराट कोहली नहीं चल रहे हैं, रोहित ने कहा था कि मुझे पता है कि उसने अपने आप को फाइनल के लिए बचा के रखा। और जब फाइनल में मामला डगमगा रहा था, विराट कोहली खड़े हो गए। जहां मामला बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। वहां पर विराट ने इनिंग खेल दी और भारत फाइनल की कहानी सबको फिर पता है। उस चीज की यहां पर दिक्कत है। बड़े मौकों पर खड़े होने वाला जो जज्बा है, जो टीम को आगे ले जाने वाली कहानी है, वो इस टीम में कहीं ना कहीं मिसिंग। अभिषेक शर्मा हो, रिंकू सिंह हो, सूर्य कुमार यादव हो या तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, ये सब के सब बड़े खिलाड़ी, लेकिन मामला ये है कि बड़े मौकों पर टीम की जिम्मेदारी उठाएगा कौन, ये वाली चीज और आ जाए तो फिर आनंद आ जाए। बाकी फिर कुदरत के निजाम के आगे हाथ जोड़े रहिए। साउथ अफ्रीका का मैच अभी से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है।